जय श्री दादाजी। मैं अहमदाबाद की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी, जो कि भारत नहीं अब विश्व में भी बहुत प्रतिष्ठा पा चुकी है, उस कंपनी में मैं सिविल इंजीनियर था, जॉब करता था सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन में। वहाँ पे जो मेरे बॉस थे वो कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनके बड़े भाई थे। मैं रियल एस्टेट देखता था। एक बार बॉस को, हमारे जो सेठ थे, उनको हार्ट अटैक आया, तो अस्पताल में कुछ दिन रहे। उसके बाद घर आए और मैं चूँकि उनके प्रोजेक्ट देखता था तो मैं उनको अस्पताल में मिलने नहीं गया। मैं मेरे प्रोजेक्ट में व्यस्त रहा, क्योंकि मुझे पता है वो भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे कि मैं जाता तो मुझसे यही कहते कि भैया काम ज़रा देखना, गड़बड़ ना हो। कुछ दिन के बाद मैं उनको मिलने उनके घर पे गया और घर गया, उनसे बातचीत की तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। उन्होंने कहा कि कल से मैं ऑफ़िस आना शुरू कर दूंगा, तो मैंने वहाँ फिर ज़्यादा चर्चा नहीं की। उसके बाद वो ऑफ़िस आना, दूसरे दिन वो ऑफ़िस आए। तब जब ऑफ़िस आए 1-2 दिन बाद मैं उनके पास गया और जाके ऐसे ही मैं उनसे बात किया। बात करते करते मैंने उनसे कहा कि मैं दादाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। वो परिचित थे, दादाजी भी जब आते थे तो उनके दर्शन करने हमेशा जाया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं हमेशा आऊँगा तुम्हारे साथ दादाजी के दर्शन करने। तो दादाजी के दर्शन करने जाते थे और जानते थे कि मैं दादाजी के हर प्रोग्राम में उनके दर्शन करने जाता हूँ। तो उस समय बालाजी आना था, तो दादाजी के दर्शन करने के लिए मैंने उनसे अनुमति मांगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमित ज़रा देखना ना, दादाजी से बेटी की शादी की बात करना ना। तो मैंने सेठ जी से कहा कि आपको क्या उसका टेंशन था क्या? बोले वही तो प्रॉब्लम है, उसी चक्कर में तो ये हुआ है। तो बोले कि यार दादाजी से प्रार्थना करना कि बेटी की शादी का कुछ व्यवस्था हो जाए। तो मैंने बोला जी आपने पहले बोला होता तो मैं बहुत पहले बात कर लेता, पर चूँकि आपने आज बोला है तो मैं कल जाके दादाजी से सबसे पहले यही बात करूँगा। वहाँ से मैं बालाजी आया। बालाजी आने के बाद दर्शन किए, दादाजी के प्रणाम किया और दादाजी से मैंने आते ही सबसे पहले उनसे, जो दादाजी पूछते थे सब कैसे हैं, घर पे सब ठीक है, बच्चे ठीक है, उसके बाद मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी सेठ जी ने आपको प्रणाम किया है और उन्होंने अपनी बेटी की, उनकी शादी की थोड़ी सी समस्या आ रही है, शादी में देरी हो रही है, उसकी चिंता से उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आपसे प्रार्थना करी है कि ज़रा आप बेटी की शादी के लिए कुछ आशीर्वाद दें। तो दादाजी ने कहा ठीक है, हम देख लेंगे। फिर 2 दिन मैं वहाँ रहा। तीसरे दिन मैं दोपहर को निकलने वाला था वहाँ से। ऐसे ही सुबह दादाजी ने मुझे बुलाया और मुझे अपने झोले में से एक पत्थर, जो दादाजी कुछ न कुछ सबको दिया करते थे, मुझे भी एक नग सा पत्थर सा दिया और मुझसे कहा कि सेठ जी को ये देना, उनको बोलना कि इसको सोने में बनवा ले या चांदी में बनवा ले और बेटी के गले में उसको पहना देना और उनसे कहना कि शादी बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। तो पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, दादाजी ने कहा कि बेटी शादी के मंडप में वो जो फेरे लेने से पहले, वो जो चौरी बोलते हैं गुजरात में, जहाँ पे ये यज्ञ होता है और उसके फेरे लिए जाते हैं, उस पे चढ़ने से पहले ये ज़रूर उतार ले। उससे पहले नहीं उतारे और उसको चढ़ने से पहले उसको बोल देना उतार दे। तो मैंने कहा ठीक है दादाजी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं लेके गया, सेठ जी को मैंने वो दिया। सेठ जी ने उसी समय सुनार को बुलाया और उसको कहा कि ये जैसा बताए उस हिसाब से पेंडल बना के और बेटी को तुरंत उन्होंने पहना दिया। इसके लगभग 10-12 दिन के बाद मैं जा रहा था एक प्रोजेक्ट की साइट पे, तो तुरंत मेरे को सेठ जी का फ़ोन आया कि अमित कहाँ पर हो? तो मैंने कहा कि सर मैं साइट पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कुछ अर्जेंट नहीं है साइट पे तो ऑफ़िस आ जा, तुरंत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। वहाँ से मैं घूम के वापस ऑफ़िस आया। ऑफ़िस आके मैंने सेठ जी से कहा कि कुछ अर्जेंट है, क्या हो गया? तो सेठ जी ने मुझे कहा कि कल, वो सोमवार का दिन था, कि कल इतवार को हम लोग उनके किसी मित्र के घर गए थे, वहाँ पे कोई दूसरा उनका मित्र आया होगा, आपस में बात हुई तो बेटी की बात पक्की हो गई है और ये
उसके मतलब दादाजी ने जो दिया था वो बेटी के उनके पहनने के 10-15 दिन के अंदर की बात है। और वो सेठ जी इतना प्रसन्न थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तुरंत दादाजी को फ़ोन करके बता दो या कैसे भी उनके पास जानकारी भिजवा दो कि दादाजी ये बात पक्की हो गई है, लेकिन इसमें एक बाधा ये है कि उन्होंने अपने उसको बुलाया होगा। उनके अहमदाबाद में शास्त्री जी थे, रघुनाथ शास्त्री, बहुत ही प्रकांड ज्योतिष थे वहाँ के और पंडित थे। तो उनका सारे पूजा और ये सब कार्य रघुनाथ शास्त्री जी ही करते थे। उन्होंने ये कहा है कि ये शादी का 2 महीने के अंदर, उन्होंने जो डेट तारीख दी थी उसको 2 महीना भी नहीं था, उससे भी कम समय था कि इस तारीख के बाद मुहूर्त नहीं है, आपको इसी तारीख को शादी कर देनी पड़ेगी, इसके बाद का कोई मुहूर्त नहीं है। तो 2 महीने के अंदर अंदर शादी होनी है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि दादाजी ने कहा था, वो परिवार तो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक परिवार है और वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं और अहमदाबाद में उनका काफ़ी नाम भी है। और बेटी की शादी 2 महीने के अंदर अंदर करनी है। वो चूँकि इतने बड़े लोग हैं, उनके लिए 2 महीने में शादी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन फिर भी कहा उन्होंने कि दादाजी को पहले ये बता दो कि तय हो गया है, 2 महीने में शादी होनी है और उसके लिए जो भी व्यवस्था है उसमें आशीर्वाद दे, सब अच्छे से हो जाए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे याद है ना दादाजी ने जो बोला था वो कर देना। तो मैं बोला जी सेठ, आप चिंता नहीं करना। और उसके बाद फिर 2 महीने मैंने तुरंत बता दिया दादाजी को। 2 महीने के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई। शादी के मंडप में जब बेटी जा रही थी तो मंडप में चौरी जो बोलते हैं, उधर चढ़ने से पहले उन्होंने मेरे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, गले से अपने वो माला का वो जो दादाजी का दिया हुआ आशीर्वाद रूप रत्न था वो मुझे उतार के दिया, हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम करके कहा कि आपके गुरुजी को बोलना हमारा प्रणाम और हम उनके आभारी हैं, ऐसा करके। और फिर उसके बाद तुरंत वो शादी हो गई और बहुत ही सुखी जगह, बहुत अच्छे घर में वो बेटी गई है। तो सेठ जी हमारे आज भी, दादाजी न होने पर भी जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ हमेशा अक्सर दादाजी के बारे में पूछते रहते हैं, आश्रम के बारे में पूछते रहते हैं, सब हमारी चर्चा होती रहती है। ये दादाजी की कृपा, दादाजी के आशीर्वाद का एक चमत्कार है जो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। जय श्री दादाजी।